जैसा हम लोग इंजीनियरिंग इंडस्ट्री और जो यूटिलिटी प्रोडक्ट्स होते हैं हम उन क्लाइंट्स के साथ डील करते हैं। हमारा 50% क्लाइंट बेस जो है वो इन्हीं सेक्टर से रिलेटेड है। तो ये हम्म। हमेशा इजी गोइंग होता है या हमको कभी दिक्कत भी आती है, और क्या हमेशा हम इसी में क्यों डील करते हैं? यस, सो बेसिकली इंजीनियरिंग सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो बहुत सेपरेट है अदर इंडस्ट्रीज से, राइट? बिकॉज कंज्यूमर इंडस्ट्री और ड्यूरेबल गुड्स इंडस्ट्री और अदर इंडस्ट्रीज को लोग ज़्यादा फोकस करते हैं। बट एज अ एजेंसीज एंड बेस्ड ऑन माई पर्सनल एक्सपीरियंस विच आई स्पेंड अ गुड टाइम इन इंजीनियरिंग सेक्टर। सो ये सेक्टर बहुत अलग है। इस सेक्टर्स में जो रिक्वायरमेंट है, जो एक्सपेक्टेशंस हैं, जो मार्केट है, जो यू कैन से जो बिहेवियर है इस इंडस्ट्री का, वो टोटली डिफरेंट है। तो सर आज की कहानी इसी के ऊपर है। यस, सो ये कहानी स्टार्ट करूंगा मैं बेसिकली विद द एग्जांपल ऑफ आवर टू क्लाइंट्स। दोनों क्लाइंट्स एक्चुअली अगर आप देखेंगे, एक क्लाइंट महाराष्ट्र को सर्व करते थे, होल महाराष्ट्र, एंड एक क्लाइंट थे जो गोवा को सर्व करते थे। दोनों इंजीनियरिंग प्रोडक्ट में डील करते थे। और इफ़ यू आस्क मी, प्रोडक्ट दोनों के पास सेम थे। बस असली जो गेम चेंजर या जो चैलेंज बोल सकते हैं, जो सक्सेस है, वो टोटली डिपेंड हुआ ज्योग्राफी पे, राइट? सो आई विल गिव द एग्जांपल। लाइक देयर इज अ क्लाइंट इन पुणे, ओके, एंड they are into this product or this sector from last 30 years, more than 30 years, right? So उनके पास, एवरीवन नोज कि महाराष्ट्र जो है वो काफ़ी इंजीनियरिंग और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में काफ़ी ग्रो करता है बिकॉज ऑफ मुंबई पुणे एरिया, राइट? सो विद द क्लाइंट लास्ट 30 ईयर ऑफ वर्किंग एंड जो उनकी एक्सपर्टीज थी और जो उन्होंने आज तक जितनी भी काम किया था बड़े बड़े क्लाइंट्स के साथ, ग्रुप्स के साथ, एप्लीकेशंस में, उन्होंने एक अच्छा रेपो बना रखा था। और बट उनको एक चैलेंज आया कि हमने एक लेवल तक तो आ गए, बट अभी वी नीड मोर बिजनेस, वी वांट टू रीच टू न्यू क्लाइंट्स, वी वांट टू रीच टू न्यू एरियाज ऑफ महाराष्ट्र, राइट? सो दे डिसाइडेड कि जो एक हम हैं, इतने साल हो गए, तो हम थोड़ा सा ब्रांड की तरफ बढ़ेंगे, अपनी विजिबिलिटी बढ़ाएंगे, और वी विल अप्रोच द न्यू क्लाइंट, राइट? सो उनके साथ जब हमने डिजिटल मार्केटिंग किया, जो हम लोग काफ़ी कंपनीज, इंजीनियरिंग कंपनीज को ये सॉल्यूशंस देते हैं जिसके थ्रू उनका बिजनेस काफ़ी ग्रो होता है, दे गेट गुड इंक्वायरीज एंड उनकी विजिबिलिटी काफ़ी इंक्रीज होती है। तो वहाँ पे उनके साथ बहुत अच्छा हुआ। दे स्टार्ट गेटिंग द इंक्वायरीज थ्रू देयर वेबसाइट, थ्रू द कॉल्स। सो उसमें एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स के साथ साथ न्यू क्लाइंट्स एडिशन बढ़ते गए, राइट? बिकॉज इसका रीज़न ये भी था कि वो जहाँ एरिया में बैठे थे वहाँ बहुत न्यू प्रोजेक्ट्स आते थे, और वहाँ पे रिक्वायरमेंट्स बहुत ही होती हैं, क्योंकि वो कंटिन्यूस वैसा मार्केट है जहाँ पे एक कस्टमर साइड से देखे तो उनको हमेशा एक नए वेंडर्स और नए उनकी जरूरत पड़ती है। तो देयर दैट क्लाइंट हैज़ प्लेड वेरी गुड रोल। अगर वहीं पे हम देखें कि जो एक क्लाइंट्स थे उनके पास भी सेम प्रोडक्ट्स थे इंजीनियरिंग के, और मेजर जो चंग था उनका वो सेम प्रोडक्ट्स थे, बट वहाँ पे जो गोवा था एज कम्पेयर टू होल महाराष्ट्र, उसका जोग्राफी और जो उस मार्केट का बिहेवियर था और जो सेक्टर्स थे वो कंपेयर टू महाराष्ट्र बहुत कम थे। But when we started, we thought we will get something good from there. But when we started, after 3 or 4 months, that that client's website came on the top one ranking of the page, Google page, एंड उनकी वेबसाइट भी बहुत अच्छी थी, प्रोडक्ट बहुत अच्छे दिख रहे थे, वो एक अच्छे ब्रांड के फॉर्म में दिख रहे थे जो कभी पहले किसी ने वहाँ पे गोवा में स्पेसिफिकली कोई कर नहीं रहा था। बट स्टिल क्या हुआ कि सब कुछ होने के बाद भी विजिटर्स आ रहे हैं, सब हो रहा है, लेकिन ही वॉज नॉट गेटिंग अ इंक्वायरी। सो व्हेन वी देन उसके बाद हमने क्लाइंट से डिस्कस किया कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा किस लिए हो रहा है, कि सब चीज़ अच्छे से है, सब कुछ अच्छे है। देन हमने बात किया डिटेल में, तो हमें पता लगा कि जो प्रोजेक्ट्स हैं या जो क्लाइंट्स हैं गोवा में वो एक लिमिटेड है, पोटेंशियल है वहाँ पे। और वो उनको वो भी क्लाइंट ने 30 ईयर ऑलरेडी, उस क्लाइंट ने भी 30-25 ईयर स्पेंड कर चुका है उस मार्केट में। तो ही नोज ऑल द क्लाइंट्स जो हैं, नए उसमें प्रोजेक्ट्स हैं नहीं, राइट, कुछ आने को। और वहाँ पे दो सेक्टर बेसिकली गोवा में, एक फार्मा इंडस्ट्री है ज़्यादा और एक हॉस्पिटलिटी है। तो दोनों में उनके जो प्रेजेंस है वो ऑलरेडी स्टेब्लिश्ड है।
तो ये हुआ कि नया प्रोजेक्ट जब तक नहीं आएगा या नई प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट या एक्सपांशन नहीं होगा, तब तक एज ए इंजीनियरिंग क्लाइंट उनके पास कोई लीड नहीं आ सकती, राइट। सो इसमें ना हमारे साइड से एज एजेंसी कोई मिस्टेक थी, ना क्लाइंट के साइड से कोई ये थी। हाँ, बट एक जरूरी चीज़ था कि क्लाइंट अगर ये पहले चीज़ क्लियर होती हमें कि ये मार्केट ही इतना है, यहाँ पे डिजिटल में प्रेजेंस बना के या करके ज़्यादा कुछ नहीं होता, तो माइट बी वी ट्राइड सम अनदर सर्विस लाइक ईमेल मार्केटिंग करते या कुछ डिफरेंट उनको ऑप्शंस देते। बट ठीक है, सो end of the day that we discontinued with the Goa client and happily, okay, and we continued with the that Maharashtra client. So इस चीज़ से हमें ये एक समझ में आता है कि इंजीनियरिंग क्लाइंट चैलेंजिंग भी है और उसमें मार्केट डिमांड का बहुत बड़ा रोल होता है, और क्योंकि जो प्रोडक्ट की वैल्यू होती है बहुत ज़्यादा होती है, और ऐसा नहीं है कि हर दिन आपको प्रोडक्ट चाहिए होता है, ठीक है। बट एक दो आपको अगर 2-3 इंक्वायरीज भी महीने में आप क्लोज करते हो तो वो काफ़ी उसमें अच्छा माना जाता है। सो विद दिस स्टोरी वी कैन से कि कई बार ऐसे चैलेंज होते हैं हमें कि कहीं पे हम बहुत अच्छा कर पाते हैं और कहीं पे हम अच्छा नहीं कर पाते, बट दैट इज़ बिकॉज ऑफ द मार्केट एंड द जोग्राफी ऑफ दैट क्लाइंट, इंडस्ट्रीज प्रेजेंस कैसा है उसके हिसाब से।